सकते हैं? अगला सवाल यहाँ पर सभी के सवाल जो हैं काफ़ी मिलते-जुलते हैं कि अगर हम नीचे की तरफ के लेवल्स देख रहे हैं तो वो कब तक सस्टेन करेंगे सर? और एक हमारे और दर्शक है धनंजय जी, ये कह रहे हैं कि सिल्वर अभी फिज़िकली बाय कर सकते हैं या फिर वेट किया जाए सर अभी? मैंने अभी आपको जैसे बात करी है 2,15,000 से लेके 1,80,000 जी। ये एक रेंज रहेगी जहाँ पे आप धीरे-धीरे करके अपनी सिल्वर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दिस इज़ द बेस्ट रेंज जहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कोई भी पैनिक अगर होता है तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रेंज सबसे बेस्ट होगी। 50% टॉप से 50% की गिरावट एक बहुत अच्छे लेवल होते हैं जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में कुछ समय लग सकता है, कुछ टाइम लग सकता है जब तक ये पूरी सिचुएशन सॉल्व नहीं होती है, उसके बाद आपको वापस से इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी। 50% इज द बेस्ट टाइम। हाई से 50% कोई गिरावट हो रही है तो खरीदारी की राय रहती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर सर हम ये समझना भी और चाहेंगे कि अगर हम थोड़ा-सा करंट लेवल की बात करते हैं या फिर जब तक आपने बोला है कि इन प्राइसेज़ को थोड़ा-सा सस्टेन करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर को, तो ऐसे में ईटीएफ जो इन लोगों के पास में है, उनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है? अभी के लेवल से जो है वो एग्ज़िट के मौके देखे जाएँ या फिर होल्ड करके चलें? मुझे लगता है कि एग्जिट का मौका बिल्कुल नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पैनिक है, शॉर्ट टर्म गिरावट देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूं तो अभी भी मुझे गोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति है। डॉलर इंडेक्स में तेजी के कारण और जो ईरान वाला मैटर हुआ है उसके कारण थोड़ा सा गोल्ड के अंदर दबाव आ रहा है। लोग यही बोलते हैं कि टेंशन हो रही है, टेंशन की वजह से गोल्ड क्यों गिर रहा है, जब ये तो सेफ हेवन एसेट है जिसको तो बढ़ना चाहिए था। जी। तो ये कंडीशन ऐसी है कि डॉलर इंडेक्स के अपोजिट ट्रेड करता है। तो यहाँ पे सेफ हेवन एसेट जो बना है वो बना है डॉलर इंडेक्स। लोगों ने डॉलर इंडेक्स के अंदर ज्यादा सेफ रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जिस तरह से शार्प अपसाइड मूवमेंट हमको देखने को मिला, उसी की वजह से हमें यहाँ पे सिल्वर के अंदर दबाव देखने को मिला, गोल्ड के अंदर दबाव में देखने को मिला। तो ये डॉलर इंडेक्स सबसे ज्यादा मेजर क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसी भी कमोडिटी के लिए। आज भी अगर देखा जाए तो सेफ हेवन में दो ही चीजें हैं, एक गोल्ड है और एक डॉलर इंडेक्स है। दोनों जी। दोनों अपोजिट मूव करते हैं। ये टेंशन कहाँ पे हुई है वो देखना बहुत जरूरी है। ये टेंशन मिडिल ईस्ट में हुई है। अगर यही टेंशन अगर यूएस साइड में होती तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस को आप अलग तरीके से देख रहे होते। अगर ब्रिक्स वाली कंडीशंस होती तो अलग तरीके से देख रहे होते। ईरान वाला मैटर जैसे ही सॉल्व होगा, ईरान वाला मैटर जैसे ही सॉल्व होगा, सीधा फोकस आपका आ जाएगा जितने बड़े ट्रेडर्स है उनका यूएस इकोनॉमी पे। और जैसे ही यूएस इकोनॉमी पे आएगा आपको गोल्ड वापस से बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है यूएस इकोनॉमी की जो स्थिति है वो अभी काफी कमजोर दिख रही है। चलिए ठीक है, यहाँ पर इन सभी बातों को बिल्कुल कंसीडर करके चलिए कि और आगे की स्ट्रैटेजी भी सर ने आपको बताई है कि अगर आप ईटीएफ में अगर आपका पार्टिसिपेशन है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलनी है। सर यहाँ पर हम ये समझना भी और चाहेंगे कि एंट्री लेवल्स के लिए जो है वो कितना वेट करना चाहिए? और अगर हमें फिलहाल पिक करना है गोल्ड ईटीएफ में या फिर सिल्वर ईटीएफ में तो ज़्यादा फेवरेबल आप किसे मान रहे हैं? और रिटर्न के लिहाज से ज़्यादा बेटर कौन है? देखिए अभी अगर मैं मानूंगा तो मुझे लगता है कि गोल्ड ईटीएफ थोड़ा सा भी एक पैनिक थोड़ा सा और आने दीजिए। 1,40,000 के नीचे अगर आना चालू कर देता है तो फिर 1,40,000 से 1,30,000 की जो रेंज रहेगी वहां पे आप बिल्कुल धीरे धीरे करके सॉरी स्टैगर्ड मैनर में आप वहां पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करूंगा सिल्वर की तो टाइम लगेगा, लेकिन सिल्वर भी आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न वापस से दे सकता है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि इसके अंदर जो $120 का हाई लगाया था उसके बाद में तो $60 एक बेस्ट रेंज रहेगी जहां पे आप वापस से एक्लिमेट कर सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर निवेश करना आने वाले टाइम में बेहतर हो सकता है। लेकिन इस समय की अगर बात करूं तो निवेश के लिए सबसे ज्यादा जो ध्यान आपको देना है वो गोल्ड की तरफ देना है। चलिए, यहाँ पे ज़्यादा फ़ेवरेबल जो है सारी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए सर को गोल्ड नज़र आ रहा है। ये भी समझना चाहेंगे सर आपने बात की कि मिडल ईस्ट किस जिस तरीके से जो है उसका टेंशन हम मार्केट पर देख रहे हैं, अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस की वज़ह से देख रहे हैं। क्रूड के प्राइसेज़ भी हमने देखा था $113 के आस-पास आते हुए नज़र आए थे। आपको लग रहा है दोबारा जो इसने हाई बनाया था क्रूड ने वो दोबारा से हिट होता हुआ नज़र आएगा? क्योंकि एक बार फिर से जो है वो सिचुएशन वॉर वाली और टेंस्ड हो गई है। देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चल रहा है $96 के आसपास चल रहा है, 9,000 के आसपास बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। तो कंडीशंस तो अभी भी लग रही हैं जब तक ये 8500, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक ये इंडियन मार्केट में $8500 के 8500 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये पॉजिटिव है। इंटरनेशनल मार्केट में जब तक ये $88 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये पॉजिटिव है। अगर 88 का लेवल ब्रेक करता है, 8500 का लेवल अगर ब्रेक करता है इंडियन मार्केट में, तो वापस से आपको कहीं ना कहीं टेंशन देखने को मिलेगी क्रूड ऑयल में, मतलब पैनिक देखने को मिलेगा और थोड़ा सा कंडीशंस रिलीज होते हुए नजर आएंगी। यहाँ पे भी हम न्यूज पे खबरें पे सारी नजर बना के रखे हुए हैं। काफी एक रेंज बन चुकी है, ऊपर में 9,400 और नीचे में 8,500, इसी की रेंज में है। कोई अगर वापस से स्ट्रैटेजी अगर क्रिएट होगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करिए इस वीक का। इस वीक के बाद में थोड़ी सी क्लैरिटी हमको देखने को मिलेगी। याद रखिए 9,400 का लेवल, अगर 9,400 के लेवल के ऊपर अगर क्रूड ने ब्रेकआउट दिया,
इंटरनेशनल मार्केट में आज WTI ने 100 का लेवल के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग दी तो आने वाले टाइम में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे $130 का मेजर रेजिस्टेंस है, 130 का मेजर रेजिस्टेंस है। जिस दिन इसने 130 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो आप आने वाले टाइम में जो ईरान ने बोला है $200, $230, वो भी आपको टारगेट्स नजर आते हुए नजर मतलब मिलते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट लेवल्स को बिल्कुल आप नोट डाउन करके चलिए। ये काफ़ी आपने जो मेंशन किया सर कि ईरान ने जिस तरीके से क्रूड के प्राइसेस को लेकर के एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बना दिया लोगों के दिमाग में, देखिए। और जब-जब इसकी कीमतें बढ़ रही हैं, सभी को लग रहा है कि क्या आज नहीं तो कल $200 के आस-पास हमें जो है क्रूड के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। सर एज़ अ बिगिनर अगर किसी को क्रूड में ट्रेडिंग करनी हो, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करना चाहेंगे? किस तरीके से वो यहाँ पर ट्रेड करें? देखिए, क्रूड ऑयल अगर आपको करनी है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए बिना कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और अभी से अगर आपको स्टार्ट करना है तो क्रूड ऑयल मिनी लॉट है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। 2 महीने पुरानी बात है, 2 महीने भी नहीं, अगर मैं बात करूं अपने फरवरी तक, तो फरवरी तक मूवमेंट इतना नहीं मिलता था, लेकिन अब मोमेंटम बहुत अच्छा मिल चुका है। तो आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप डेफिनेटली इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट अगर करना है तो आप क्रूड ऑयल मिनी से ट्रेड करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। ऑप्शंस के चक्कर में मत पड़िएगा कि ऑप्शन आप बाइंग करना स्टार्ट कर दें। अभी आप क्रूड ऑयल मिनी के अंदर ट्रेड करें, ज्यादा बेटर है एज अ बिगनर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा था कि हमारे पास कई सारे दर्शक भी आ रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर क्रूड भागता हुआ नज़र आ रहा है तो क्या इसमें पार्टिसिपेट कर लिया जाए? लेकिन एज़ अ बिगिनर बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको नहीं पता कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी को जो है इस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी बना हुआ है, तो इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, तो आपको गाइडेंस यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पर सर एक सवाल आया है हितेंद्र वर्मा जी का, कह रहे हैं कि इन्होंने गोल्ड खरीदा है 1.60 में, तो अभी सर इनको होल्ड करके रखने की सलाह रहेगी या फिर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए? पहली चीज तो अगर आपने फिजिकल में खरीद रखा है तो इसको होल्ड करिए, क्योंकि उसके अलावा कोई आपके पास में चारा नहीं है। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से अगर लिया हुआ है तो प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कभी भी ट्रेड मत करा करिए, क्योंकि आपने 1,60,000 में खरीदा, 1,47,000 चल रहा है। अगर आपने गोल्ड मिनी भी करा है तो अभी आपको बड़ा नुकसान लग रहा है। अगर आपने गोल्ड मेगा कर रखा है तो भी आपको बड़ा नुकसान लग रहा है। तो नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कभी भी ट्रेड मत करिए। और आपने अगर 1,60,000 के आसपास खरीद रखा है, इन्वेस्टमेंट अगर कर रखा है तो उसको होल्ड करके चलिए। आने वाले टाइम में 2 से 3 साल में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से है, तो मेरा मानना होगा 1,52,000 1,51,000 के आसपास अगर मिलता है तो निकलने की कोशिश जरूर करिएगा। चलिए, तो आपने यहाँ पर मेंशन तो किया नहीं था कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसको खरीदा है या फिर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। हालाँकि दोनों ही स्ट्रैटेजी आपको बता दी गई है हितेंद्र वर्मा जी। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, एक और सवाल आया है कि फिजिकल गोल्ड और सिल्वर इन्होंने बाय कर रखा है सर, यहाँ पर इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी या फिर सेल कर दें दोबारा जब नीचे के लेवल्स देखने को मिले तो वहाँ पर खरीदारी की जाए? देखिए, अगर आपने यहाँ से बेच भी देंगे तो आपको इतना जल्दी वापस से आप बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अभी हो सकता है 10 से 20 हजार रुपए यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। लेकिन अगर आपने फिजिकल में निवेश करके रखा हुआ है तो मुझे लगता है कि उसको होल्ड करके चलिए। आने वाले टाइम में बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि 2011 की अगर बात करूं तो किसी ने 70,000 में चांदी कर खरीदी है, तो उसको करीब करीब 14 साल बाद 3 गुना रिटर्न मिला है। रिटर्न लेकिन मिला है उसको, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको रिटर्न नहीं मिला, तो 3 गुना रिटर्न मिला है। तो अगर हम लोग देखते हैं, अगर एफडी करते हैं तो 6 साल या सॉरी 8 साल के अंदर आज की तारीख में आपका पैसा डबल होता है। तो यहाँ पे 16 साल में आपका पैसा वहां पे 4 गुना होता है। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि ये बेटर सिचुएशन है। तो आपने अगर फिजिकल में खरीदारी कर रखी है तो उसको अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चल सकते हैं। थोड़ा सा लंबा नजर रखिए, आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए, एक और दर्शक का क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं कि सर मुझे ट्रेड करना है तो अभी सिल्वर ईटीएफ खरीद सकते हैं? क्यों खरीदना है? जब तक कोई रिवर्सल नहीं मिल रहा है थोड़ा सा इंतजार करिए। मैंने आपको बोला हुआ है 2,15,000 से लेके 1,80,000 के बीच में अगर मिलता है तो वहां पे स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे करके आप सिल्वर ईटीएफ में खरीदारी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर गोल्ड सिल्वर को किन प्राइसेस में लेना आपके लिए बेहतर है? फिजिकल फॉर्म में अगर आप ईटीएफ में